बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ लोगों के साथ एक गांव की तरफ सफर कर रहे थे। रास्ता बहुत लंबा और धूप बहुत तेज थी, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दिल सुकून से भरा हुआ था, क्योंकि वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने निकले थे। चलते चलते उन्होंने एक चट्टान के पास एक औरत को देखा। उस औरत की हालत काफी खराब थी। चेहरे पर धूल मिट्टी लगी हुई थी, उसकी आंखें सूजी हुई थी और वो जोर जोर से रो रही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके पास गए और बहुत नरमी से पूछा, ए औरत, क्यों रो रही हो? किस गम ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है? वो औरत कांपती हुई आवाज में बोली, मैं एक गुनहगार औरत हूँ। मेरी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है। ना किसी ने माफ किया, ना मुझे कहीं सुकून मिला। अब जब मौत करीब है तो मेरा दिल कांपता है कि अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गई। उन्होंने अपने हाथ उस औरत के सिर पर रखे और बड़े प्यार से कहा, तू तौबा कर ले, तेरा रब बहुत रहम वाला है। अगर तू सच्चे दिल से तौबा करती है तो अल्लाह तुझे जरूर माफ करेगा। वो औरत कांपती हुई आवाज में बोली, क्या वाकई अल्लाह मुझे माफ कर देगा, इतने गुनाहों के बाद भी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, अगर तेरा गुनाहों से भरा दिल तौबा के एक आंसू में भीग जाए तो अल्लाह के अर्श पर भी रहमत के बादल गरजते हैं। इतना सुनते ही उस औरत ने जोर से या रब्बी कहकर सजदे में अपना सर रख दिया और वो जोर जोर से रोकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने लगी और सच्चे दिल से तौबा करने लगी। और कुछ ही देर के बाद उसकी रूह निकल गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा कि ए मेरे रब, क्या तूने इसे माफ कर दिया? फौरन गैब से एक आवाज आई, ए ईसा, जिस तरह तू मेरे बंदों के लिए रहमत का जरिया बनता है, उसी तरह मैं भी रहमत का मालिक हूँ। मैंने उसे माफ कर दिया क्योंकि उसने मुझे पुकारा और मैं हर पुकार सुनता हूँ। हमने चाहे कितने भी गुनाह क्यों न किए हो, अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह के सामने तौबा करते हैं तो बेशक हमारा रब करीम है, वो हमें जरूर माफ कर देगा, क्योंकि अल्लाह रहमानुर रहीम है और बेशक वो रहम करने वाला है।